प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर फोन। कृपया अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ाएं। मैंने ये माइक परचेज किया है रेनारो की तरफ से। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो एंड आई एम योर होस्ट एमजे एंड दिस इज़ माय चैनल क्रिएचर सोल 20। तो रिसेंटली मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे अपलोड्स करने शुरू कर दिए हैं, बट जो मेरी वॉइस थी वो बहुत ही अच्छी नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और मैं डायरेक्ट फ़ोन के माइक से रिकॉर्डिंग कर रही थी। इससे पहले मैंने एक वाइड माइक परचेज़ किया था जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल के शॉर्ट्स पे अपलोड किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मुझे एक छोटी सी दिक्कत आई थी जिसकी वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया था एंड देन मैंने ये माइक परचेज़ किया है। जो पहले वाइड माइक था वो ओनली 90 रुपीज़ का था फ्लिपकार्ट से, एंड जो ये माइक है ये अराउंड 2000 रुपीज़ का है। तो जो अभी भी मेरी वॉइस आ रही है वो डायरेक्ट मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है, मैंने कोई भी माइक यूज़ नहीं किया है, तो आपको नॉइज़ भी सुनने को मिल रहा होगा और इतनी वॉल्यूम भी नहीं होगी। मैंने ये माइक परचेज़ किया है रेनारो की तरफ से P10। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो वो वायर्ड माइक है वो भी मैंने अपने शॉर्ट्स में अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो ओनली 90 रुपीज़ का था। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे और आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कोई महंगा माइक खरीद सके, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम इसके फीचर्स देखेंगे एंड देखेंगे ये माइक कैसा है। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। ऐसे आता है, इसमें हमारा चार्जिंग केस है जिसमें हमारा प्रोडक्ट होगा एंड इसमें केबल होगा। इसकी अनबॉक्सिंग आप शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये कुछ इस तरीके से है चार्जिंग केस। इसी में हमारा माइक्रोफोन रिसीवर होता है एंड यहाँ पर ये डिस्प्ले है जिसमें जो बैटरी है उसका परसेंटेज शो होता है। आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, इसमें ये कैसे जलता है। जब हम इसको ऐसे डालते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज दिखाता है कि केस में कितना चार्ज है। तो अभी 96% है एंड ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है इसका मतलब जो ये वाला ट्रांसमीटर है ये चार्ज हो रहा है, और इधर की तरफ भी ये ऐसे आता है, इसका मतलब ये वाला ट्रांसमीटर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये बैटरी पे आपको रेड दिख रहा होगा, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। ये चार्जिंग केस की बॉडी है, ब्लैक मैट है। स्क्रीन पे आपके फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं लेकिन चार्जिंग केस पे आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे। तो चार्जिंग केस कुछ इस तरीके से है। इसमें चार्ज करने के लिए यहाँ पर प्लग दे रखा है। ये सी टाइप पॉट है। तो अब हम इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें एक रिसीवर है जिसमें ये 2 इंडिकेटर लाइट्स दे रखी हैं। आप इसको जब इंसर्ट करते हैं अपने फ़ोन में तो यहाँ पर ब्लू लाइट ब्लिंक करने लगती है। जब ये ब्लिंक कर रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रांसमीटर है अभी तक कनेक्टेड नहीं है, एंड जब ये ब्लिंक करना बंद कर देता है और यहाँ पर प्रॉपर ब्लू लाइट आ जाती है तो इसका मतलब आपका ट्रांसमीटर कनेक्ट हो चुका है आपके रिसीवर से। एंड ये भी मैट है पूरा और ये सी टाइप है। इसके साथ मुझे लाइटिंग पॉट भी मिला है। ये इस तरीके से होता है, तो ये इस तरीके से इस पर अटैच हो जाता है। इस लाइटिंग पोर्ट के लिए आपको 200 पे करना पड़ता है। अगर आपके पास आईफोन नहीं है या आप आईफोन में रिकॉर्ड नहीं करते तो आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ ये सी टाइप वाला रिसीवर लेके भी काम चला सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी है अगर आपका फ़ोन सी टाइप है और अगर आप रिकॉर्ड भी सी टाइप फ़ोन से ही कर रहे हैं। तो इसमें आगे देखते हैं, इधर सी टाइप पोर्ट दे रखा है आपको। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एंड अगर आपके फ़ोन का चार्ज खत्म हो रहा है तो आप यहाँ पर अपना चार्जर लगा के अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि केस में और क्या क्या मिलता है हमें। तो हमें 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं। तो ये रहे 2 ट्रांसमीटर्स जिसमें 4 इंडिकेटर्स हैं। तो एक जो है वो हमें नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए मिला है और जो इसके बाद है ये हमें म्यूट के लिए मिला है। एंड ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कनेक्टिविटी के लिए होता है। जब रिसीवर हम अपने फ़ोन में इंसर्ट कर देते हैं एंड जब ये ट्रांसमीटर रिसीवर से कनेक्ट हो जाता है तो ये ब्लिंक करना बंद हो जाता है। यहाँ पर ओनली ब्लू लाइट जलती रहती है एंड जो ये है ये बैटरी शो करता है आपको। और इसमें ये जो है ये आपको मिलता है विंड प्रूफ नेट। मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें है। एंड इस तरफ चलेंगे तो हमारे पास 2 बटन्स मिलेंगे। ऊपर वाला है वो पावर बटन है, जो नीचे वाला है वो मोड बटन है। तो ऊपर वाले पावर बटन को हम जब एक बार प्रेस करते हैं तो म्यूट पे चला जाता है एंड नीचे वाला जो मोड बटन है वो होता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। इसमें 3 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन है। तो जब मैं रिसीवर अपने फ़ोन में इंसर्ट कर दूँगी तब मैं आपको इसके फीचर्स बताऊँगी और आपको डेमो दिखाऊँगी कि ये कैसे यूज़ होता है। एंड इसके नीचे ही आपको एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। अगर कभी बाई चांस आप अपना चार्जिंग केस भूल जाते हैं एंड आपके पास चार्जर है तो आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं। आपको चार्जिंग केस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसमें टाइप सी पोर्ट दे रखा है ताकि आप अपने माइक्रोफोन को अलग से भी चार्ज कर सकें। एंड इसमें ये क्लिप है जो आप अपने कॉलर पे लगा के भी ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। मोस्टली आपको इतने रेंज में सारे क्लिप वाले ही मिलेंगे, बट इसमें एक और चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो है ये मैग्नेटिक है। एंड इसमें इतना ही था। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं और ये कैसा काम कर रहा है ये चेक करते हैं। लेट्स गो। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अब जो रिसीवर है वो मैं अपने फ़ोन में इंसर्ट कर रही हूँ एंड जो मेरी वॉइस आएगी वो इस माइक के थ्रू आएगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आया है फ़ोन से रिकॉर्ड करने में और माइक से रिकॉर्ड करने में। तो अभी जो मेरी वॉइस है फ़ोन से आ रही है एंड अब मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ अपने फ़ोन में। देन उसके बाद मेरी वॉइस आ रही है वो इसके थ्रू आएगी। नाउ प्लीज डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ योर फोन। अब कृपया अपने फोन का वॉल्यूम कम कर ले। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसने ब्लिंक करना बंद कर दिया, इसका मतलब ये मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो जो अब मेरी वॉइस आ रही है वो इस माइक्रोफोन की तरफ से आ रही है। एंड कैसी वॉइस आ रही है तो जब मैं रिकॉर्ड कर लूँगी उसके बाद मैं भी चेक करूँगी, सुनूँगी कि मेरी वॉइस कैसे आ रही है माइक्रोफोन लगाने के बाद।
चलिए अब मैं इसके फीचर्स आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैं आपको इसको म्यूट करके दिखाती हूँ। तो जो ऊपर वाला पावर बटन है इसको हम एक बार प्रेस करेंगे एंड ये म्यूट हो जाएगा। यहाँ पर ब्लू लाइट जल जाएगी म्यूट पे। ये जो है ये म्यूट है। हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि मैं अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे से ये रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है। तो अब मैं इसको म्यूट करने वाली हूँ। तो ये मैं ऊपर वाला पावर बटन एक बार प्रेस करूँगी तो ये म्यूट हो जाएगा। तो अब ये अनम्यूट हो गया है। जब ये म्यूट था तो मैं यही बोल रही थी कि ये म्यूट है तो शायद आपको मेरी आवाज़ सुनाई ना दे रही हो। तो अगर ये म्यूट था, मेरी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि या कुछ भी नॉइज़ आ रही है वो आप तक ना पहुँचे, हमारी वीडियोस ख़राब ना हो। तो इसलिए म्यूट ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी माइक्रोफोन्स में मैंने देखा है कि नहीं मिलता। देन अब हम इसके नॉइज़ कैंसिलेशन जो है उसको देखेंगे कि वो कैसा वर्क कर रहा है। तो जो नीचे वाला मोड बटन है इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पे चला जाएगा। सो लेट्स ट्राई। तो ये यहाँ पर एक बार ब्लिंक किया, इसका मतलब ये फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पे है। इसमें 3 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन है। तो अभी तो नॉइज़ इतना है नहीं क्योंकि मैं रात के 1 बजे वीडियो बना रही हूँ। आई थिंक 1:30 हो रहा है। तो अभी तो कोई नॉइज़ नहीं सुनाई देगी और फ़ैन भी मेरा ऑफ़ है। तो ऐसे में नॉइज़ तो पता नहीं चलेगा। अगर कोई गाड़ी-वाड़ी यहाँ से गुज़रेगी तो पता चलेगा कि ये नॉइज़ कैंसिलेशन कितना काम कर रहा है। एंड अब हम इसको सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पे डालते हैं। तो ये जो नीचे वाला बटन है मैं इसको एक बार प्रेस करूँगी। मतलब अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है नॉइज़ कैंसिलेशन के तो आपको एक ही बार ही प्रेस करना है। तो जैसे अभी ये फर्स्ट नॉइज़ कैंसिलेशन पे है तो अभी हम सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए नीचे वाले बटन को यानी मोड बटन को एक बार प्रेस करेंगे। तो ये 2 बार ब्लिंक करेगा। ये 2 बार ब्लिंक किया, इसका मतलब ये सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पे आ गया है। तो अब मेरी कैसी वॉइस आ रही है मैं तो ये रिकॉर्ड करने के बाद ही देख पाऊँगी कि मेरी वॉइस कैसी आ रही थी इसमें। एंड अब हम इसको थर्ड लेवल तक ले चलते हैं। नीचे वाले बटन यानी मोड बटन को मैं एक और बार प्रेस करूँगी और ये 3 बार ब्लिंक करेगा। यानी ये थर्ड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पे आ गया है। तो अभी एक गाड़ी गई है मेरे पास से, पता नहीं उसकी वॉइस आई है कि नहीं। तो अगर सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पे एंड थर्ड लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पे नॉइज़ नहीं आ रही कोई भी, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है तो ये काफ़ी अच्छा माइक है। अदरवाइज़ अगर सेकंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे कोई और वॉइस या नॉइज़ आ रही है तो फिर ये माइक उतना अच्छा नहीं है। तो अभी तो मैं नहीं बता सकती कि क्या है इसके परफॉर्मेंस, बट जब मैं बाद में देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि ये कितना वर्क कर रहा है। सो इसमें एक और मोड होता है रिवर्बरेशन, जिसमें आपकी गूंजने जैसी आवाज़ आती है। उसके लिए जो हमारे पास नीचे वाला बटन है यानी ये मोड बटन, तो हम इसको 2 बार प्रेस करेंगे। तो अब ये ब्लिंक करने लगा, इसका मतलब ये उस मोड पे चला गया है। तो इस मोड पे मेरी आवाज़ जो है वो गूंज रही होगी अभी। तो अभी हम इसको ऑफ़ कर देंगे। 2 बार प्रेस करना है नीचे वाले बटन को। हाँ, तो नीचे वाले बटन को 2 बार प्रेस करना है जिससे वो ऑफ़ हो जाएगा एंड ये शायद फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन पे आ गया है। आई थिंक सो, पता नहीं मुझे इतना, मैंने अभी तक इसका ये यूज़र मैनुअल पढ़ा नहीं है पूरी तरीके से। जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताया। एंड हम इसके दूसरे फीचर्स के बारे में बात कर ले तो ये आपको 50 मीटर्स रेंज देता है, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। बट अभी मैं इंडोर शूट कर रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कितना मीटर तक आपको अच्छी वॉइस दे पाएगा। तो जब मैं आउटडोर वीडियोस बनाऊंगी या शूट करूंगी तब मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका परफॉर्मेंस कि ये कितने मीटर तक बिना ब्रेक हुए मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर पाता है। और इसमें ये क्लेम किया गया है कि हाई क्वालिटी ऑडियो देता है एंड ये 10 आवर्स की बैटरी लाइफ देता है। अभी तक तो मैंने बस इसी वीडियो के लिए यूज़ किया है और अभी तक मुझे पता नहीं है कि कितना बैटरी बैकअप देता है। जैसे कि मेरे पास 2 ट्रांसमीटर्स है तो अगर इसका बैटरी लो हो जाता है तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई सेकंड पर्सन नहीं है जो माइक यूज़ करे। तो काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हैं दोनों ट्रांसमीटर्स को एंड इसके साथ 1 ईयर वारंटी भी मिलती है। मुझे ये माइक अच्छा लगा है। बाकी कैसी वॉइस है, इसके फीचर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो तो मैं बाद में ही देख पाऊँगी। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जितने प्राइस से मैंने इसे लिया उतने प्राइस पे उस टाइम पे डील चल रही थी इसलिए मुझे मिल गया। अभी मैंने जब चेक किया तो ये थोड़ा-सा रेंज में ज़्यादा हो रखा था। ये अंडर 2000 मुझे मिला था एंड अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 2000 के ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक इसका जो रेट है वो घटता-बढ़ता रहता है। अगर आपको एकदम ही ज़रूरी नहीं है तो वेट कर सकते हैं आप। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं एंड वो थोड़ा-सा बजट के बाहर है तो आप उसको विश लिस्ट में डाल सकते हैं अपने या फिर कार्ट में डाल सकते हैं एंड जब भी उसका जो रेट है वो डाउन होता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट आप अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैंने अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखा है तो जब इसका रेट डाउन हुआ था तो मुझे नोटिफिकेशन आ गया था एंड मैंने जल्दी से परचेज़ कर लिया था इसे। क्योंकि ये जो माइक है ये 2000 के ऊपर ही आता है। बट उस टाइम पे इसका प्राइस डाउन हुआ था तो मुझे अच्छी डील लगी कि इसका प्राइस डाउन हुआ है तो ये मेरे बजट में है तो मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि नहीं पता ये कब फिर इसका जो रेट है वो वापस बढ़ जाए। एंड यही हुआ, अभी मैंने इसका रेट चेक किया तो ये 2000 के ऊपर मिल रहा है। तो अगर आपको लाइटिंग केबल नहीं चाहिए, सी टाइप वाला ही लेते हैं तो 200 जो आपके पैसे हैं वो बच जाते हैं क्योंकि ये लाइटिंग पोर्ट के लिए आपको 200 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल तो मुझे ये माइक बहुत अच्छा लगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, केस की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड माइक्रोफोन की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इसका जो रिसीवर है वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये प्रॉपर वाइट कलर नहीं है, ये ऑफ वाइट है एंड
इसका केस बहुत प्रीमियम लग रहा है मुझे। बाकी जब मैंने इसको ऐसे ऑनलाइन देख रही थी या दूसरों के वीडियोज़ पे देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन जब ये रिसीव हुआ मुझे, तो इसकी बॉडी को ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये काफ़ी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी महँगा माइक मैंने परचेज़ किया है। इस माइक को 2000 के अंडर होने तक के लिए वेट किया था, तो अगर ये अंडर 2000 नहीं होता तो मैं ये नहीं ले पाती। बट उस टाइम पे लकीली ये अंडर 2000 था एंड इसका जो प्राइस है वो डाउन हुआ था, तो मुझे नोटिफ़िकेशन आया एंड मैंने तुरंत इसको परचेज़ कर लिया। तो अगर माइक का जो रेट है वो कम हुआ है तो आप प्लीज़ उसको ख़रीद लीजिए। अगर आपके बजट में आ रहा है तो आप बिल्कुल वेट मत करिए कि वो और कम होगा, क्योंकि और के चक्कर में शायद वो बढ़ जाता है एंड वो फिर बाद में कभी कम होगा भी नहीं। तो अगर आपको माइक की नीड है तो आप माइक खरीद लीजिए। वेट मत करिए कि और इसका प्राइस डाउन होगा और डाउन होगा। आपके पास लिमिटेशन है पैसों की एंड आपको बजट में ही लेना है, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि मुझे इतने में माइक चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो गूगल आपको सजेस्ट कर देता है। आप अमेज़न पे इतने प्राइस में ये वाला माइक्रोफ़ोन मिल रहा है आपको, तो वो काफ़ी सजेशन दे देता है। वहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि ये मेरे बजट में है एंड इसमें से कौन सा बेस्ट है वो आपको यूट्यूब से पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी यूट्यूबर्स जो टेक वीडियोस बनाते हैं वो आपको बहुत अच्छा सजेस्ट करेंगे। सो मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल है उनका लिंक दे दूँगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी माइक्स पे अंडर 2000 अंडर 1000 काफ़ी माइक्स पे रिव्यूज़ डाले हैं, वीडियोज़ डाले हैं एंड वो काफ़ी एक्सपीरियंस लगी मुझे। तो उनकी ही वीडियोज़ देख के मैंने ये माइक परचेज़ किया है एंड मैंने उनको कमेंट भी किया था कि मुझे अंडर 2000 कोई माइक बताइए, तो उन्होंने मुझे ग्रेनारो के ही माइक सजेस्ट किए थे। मेरा जो बजट था वो अंडर 2000 ही था, उससे ऊपर मैं नहीं जा सकती थी। तो मेरा बजट था ये लेने का, इसलिए मैं ये ले पाई। अगर मेरा बजट नहीं होता तो मैं ये नहीं लेती। काफ़ी माइक्स ऐसे भी हैं कि 1000 के अंडर हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं। उसमें आपको एक ट्रांसमीटर मिलेगा एंड अगर आपको 2 ट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं है तो वो भी बहुत अच्छा डील है। उसमें ये है कि उसमें आपको चार्जिंग केस नहीं मिलता। अंडर 1000 आपको चार्जिंग केस नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इससे पहले एक वायर्ड माइक खरीदा था, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं, उससे भी शुरू कर सकते हैं। वो 90 रुपीज़ का था ओनली एंड इसीलिए मैंने उसको खरीदा था कि क्या पता कभी-कभी सस्ती चीज़ें भी अच्छी निकलती हैं। उसकी वॉइस इतनी भी बुरी नहीं थी, आप मेरी शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। मैं तो इसका रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे परचेज़ किया है। तो जो भी चीज़ें मैं परचेज़ करती हूँ उसकी मैं वीडियोज़ डाल देती हूँ कि मैंने ये चीज़ परचेज़ किया है। तो टेक के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखती, बट इसके बारे में मैंने जितना भी उनकी वीडियोज़ में देखा वो सब एक होता है कि सुनते-सुनते आपको याद भी हो जाता है, क्या है ये, कैसा है, सारी चीज़ें पढ़ के मैं आपको बता पा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखती इतना टेक वाली चीज़ों की, बट ये मैंने परचेज़ किया तो मेरा था कि जो भी चीज़ें मैं परचेज़ करूँ उसकी मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आपसे शेयर करूँ। यही मेरा कंटेंट है एक तरीके से, कि जो भी चीज़ें मैं परचेज़ कर रही हूँ या जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ उसकी वीडियोज़ बना के मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें एंड अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो देखी। अगर देखी है तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बताएं, कुछ भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड पीस। Thanks for watching.